such reactions in which सर नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। ओके तो हम लिख लेते हैं सारा such reactions in which following changes occur ठीक है चलो लिस्ट डाउन कर लेते हैं यस बताइए क्या क्या होता है रिडक्शन के अंदर सर ऑक्सीजन रिमूव होती है। ओके सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन addition of hydrogen number 2 removal of oxygen चलिए और सर नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर कम होता हो और क्या बोल सकते हैं आप कुछ और बचा है जो रिडक्शन रिएक्शंस में होता है एनीवन सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है सर डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते हैं नहीं इंक्रीज सर इंक्रीज। इंक्रीज होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ठीक है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो जब भी किसी रिएक्शन में ऐसा हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है ठीक है तो किसी एक मटेरियल का किसी एक एलिमेंट का या किसी एक कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का रिडक्शन होता है इस तरीके से आप समझते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है ठीक है अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका opposite क्या बोल रहे हैं हाँ इसका अपोजिट होगा ठीक है जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होगी जिसमें एडिशन किसका होता हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ठीक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या कम होगा बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस नंबर 4 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये सारी चीजें होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ठीक है अब यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स आते हैं जैसे जिनमें पहला टर्म इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर इसे रिडक्टेंट भी कहा जाता है रिडक्टेंट तो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है व्हाट वी मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। हाँ देखो न्यूज़पेपर एजेंट जैसे न्यूज़पेपर एजेंट का काम क्या होता है न्यूज़पेपर एजेंट का काम क्या होता है दूसरों को क्या बांटना न्यूज़पेपर वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है दूसरों को क्या करना ऑक्सीडाइज। अरे नाम में है रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरों को क्या करेगा रिड्यूस एजेंट है ना आखिर रिड्यूस करने का रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरों को रिड्यूस करता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है सिंपल सी बात है अगर न्यूज़पेपर एजेंट का मतलब है जो न्यूज़पेपर बांटता है तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा जो दूसरों को रिड्यूस करता है या दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है रिड्यूस। रिड्यूस करता है ठीक है तो रिड्यूसिंग एजेंट वो हुआ या फिर रिडक्टेंट वो हुआ जो दूसरों को रिड्यूस करता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है
तो अगर वो दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद के साथ क्या हो जाएगा, वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। 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 ठीक है, तो those substances which reduce others and themselves get oxidized ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। चलिए, क्या कोई आप एग्जांपल बता सकते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट का जो दूसरों को रिड्यूस करता है? लिथियम। सोडियम। लिथियम, सोडियम, एनी अदर एग्जांपल? एनी अदर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? सीएल। हाँ, सीएल। Cl, सॉरी पोटेशियम। चलो, अल्कली मेटल्स तो हो गए सारे, अल्कली मेटल्स ठीक है। इनके अलावा कुछ और स्ट्रॉन्ग टेन रिड्यूसिंग सर। एजेंट्स? टिन, यस। ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम। पहला Na2S2O3, इसको बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट, या फिर हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर और लिया मैंने आपके लिए ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? H2C2O4। ये वही ऑक्जेलिक एसिड है बच्चों जो आपको टमाटर में मिलता है। ठीक है, ये वही ऑक्जेलिक एसिड है जो टमाटो में मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट के। लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एक्सक्यूज में सर। एजेंट, हाँ। सर, एप्पल फ्रूट इथिन गैस रिलीज करता है क्या? एप्पल, यस सर। पता नहीं, चेक करना पड़ेगा मुझे। यस सर, एप्पल इथिन गैस रिलीज करता है। इथिन, अच्छा। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है दूसरों को? रिड्यूस। ऑक्सीडाइज। दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। खुद रिड्यूस देखो, होता है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो किस चीज का एजेंट है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का काम है उसका। ठीक है, तो दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई एग्जांपल बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, कोई एग्जांपल? सर H2O। H2O, H2O तो दोनों का काम कर सर सकता है ना। टीन। टिन, टिन यहाँ पर भी। नहीं सर, लेड। कार्बन। कार्बन, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताओ जो यूज करते हैं जनरली। सर Na2CO3। HNO3। HNO3 हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 हो गया। आपने पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुना है? यस सर। यस सर। क्या होता है यस फॉर्मूला? सर। सर वो पानी में डालो तो पर्पल कलर का पानी हो जाए। नाम क्या होता है? KNO के MnO4। KMnO4, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अच्छा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2
Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है सारा? यस सर। सर नोट करने दो। सर कुछ क्वेश्चन कराना है इनके ऊपर, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है और हाँ, ये कौन सा पहले नहीं है। पहले नोट कर लो भी। लिख लिया सबने? यस सर। नो सर। यस सर। 2 mg solid gives 2 mgO, सर K2Cr2O7 क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। सल्फर का O2 के साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यह है मर्क्यूरस ऑक्साइड। मर्क्यूरस ऑक्साइड, इसको इसको जब हीट किया, सर इसको सॉलिड कर देना, मर्क्यूरस ऑक्साइड सॉलिड होता है, सॉलिड। जब आपने इसको हीट किया तो ये बना 2Hg लिक्विड प्लस O2 गैस। बताओ क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर रिडक्शन। हमने लिया 2FeCl3 एक्वस प्लस H2 गैसियस, तो ये बना 2FeCl2 एक्वस प्लस 2HCl। बताओ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर? हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। अरे एक बार बोलो यार, तुम अलग अलग बातें बोल रहे हो। रिमूव हो गया तो फिर ऑक्सीडेशन हो गया। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, चलो हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन। और ये FeCl3 का क्या हुआ? रिडक्शन सर, वो 2 हो गया। O2 हो गया। सर मैं कह रहा 2 हो गया ना वो Cl से, हाँ, इसलिए रिडक्शन हो गया। तो FeCl3 का हुआ रिडक्शन, ठीक है। चलो अब बताना नेक्स्ट एग्जांपल। सर लास्ट एग्जांपल वापस बताइए। देखो, FeCl3 कन्वर्ट्स इनटू FeCl2, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन पे कितना चार्ज हो जाए वैसे? क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है? -3। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। -1। एक क्लोरीन पे -1, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। 3 पे कितना हुआ? -3। अगर 3 क्लोरीन पे हुआ -3, तो इसकी वजह से Fe पर कितना आएगा चार्ज? Fe पर चार्ज प्लस कितना सर। आएगा? +3। तो ये जो Fe है इस पर चार्ज है +3। अच्छा, ये जो Fe है इस पे चार्ज कितना है? सर +2। तो Fe +3 से गया +2 में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो इसका मतलब FeCl3 का क्या हो गया यहाँ पर? रिडक्शन। 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 FeCl3 का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इन दोनों में से? रिड्यूसिंग सर एजेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सर H2 मतलब। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये FeCl3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
चलो सर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल देखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 gaseous plus H2 gaseous gives CH3 gaseous. H is oxidizing agent. H is the oxidizing agent. H2 और ये इथीन, ये देखो ये वही गैस है जो Yes, एप्पल से मतलब निकलती है। H2। ये वही गैस है जो एप्पल से निकलती है। एप्पल से कब निकलती है? Yes। मतलब एप्पल को आप ऐसे ही काट के रख दो तो निकलती है, या फिर ऐसे हर वक्त ही निकलती रहती है एप्पल से? हर वक्त। सर जब वो पकता है ना सर, उस स्टेज में निकलती है। पकता है तब? सर काट सर तो आपने दूसरे काट के फ्रूट को अगर तब हम निकलती। रख देंगे तो? जब आपने काट के रख दिया तो? नो सर, कच्चे स्टेज में निकलते हैं। कच्चे स्टेज सर में आप निकलता है? ही बता दो। मतलब पेड़ पे, सर मतलब पेड़ आप पे ही बता दो। पेड़ पे अगर एप्पल रखा हुआ है तो वो गैस छोड़ रहा है कंटिन्यूअसली। इथिन गैस छोड़ता रहता है वो एप्पल। देखो, मतलब जब आप एप्पल को रखते हैं काट के, तो आपने देखा होगा कि एप्पल बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। यस सर। क्यों पड़ता है काला? सर गैस की वजह से शायद। हवा के कांटेक्ट में आते हैं। हाँ, तो हवा के कांटेक्ट में तो हम भी आते हैं। सर आयरन के कारण होते हैं। आयरन के कारण? हाँ सर। अच्छा, एप्पल खाने से आयरन मिलता है क्या? हाँ सर। देखो होता क्या है कि जब आप एप्पल को काट के उसकी सरफेस को एयर, मतलब सराउंडिंग एयर के साथ में खुला छोड़ देते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। और जब उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है तो उसी की वजह से वो ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन होता हो। चलो तो बताओ, यहाँ पर ये जो इथीन है, इस इथीन का क्या हुआ? सर रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग सर। अरे इथीन का ऑक्सीडेशन क्या हुआ? इथीन का, इस अल्कीन का क्या हुआ? सर, हाइड्रोजन। रिडक्शन। हाँ, सर रिडक्शन। इथिन का हुआ है। इथीन इथीन का रिडक्शन हुआ ना, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यस सर, रिडक्शन हो। ये इथीन किस में कन्वर्ट हो गया अब? सर ये इथेन में। ऑक्सीडाइज। ठीक है, इथीन का क्या हो गया? रिडक्शन। इथीन का रिडक्शन हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट तो एग्जांपल सर ये देखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा क्या? कौन? ये सर इथीन इथीन अगर रिडक्शन एजेंट एक्ट करेगा। खुद का रिडक्शन हो रहा है तो क्या कर रहा है? दूसरे को ऑक्सीडाइज। यस वैसे सर, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज एजेंट होगा ऑक्सीडाइज ना। ऑक्सीडाइजिंग बोलने के लिए मतलब कोई दूसरा एजेंट नहीं है। जनरली हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात तभी करते हैं जब जब हाइड्रोजन से अलग कोई हो, जब हाइड्रोजन से अलग कोई हो साथ में, तभी वो सेंस बनाता है। मतलब हाइड्रोजन अगर है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, वैसे कुछ बोलने का मतलब नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, इसमें बताना। 2HgCl2 aqueous प्लस SnCl2 aqueous, और जब ये दोनों कंबाइन हुए तो यहाँ से मिला Hg2Cl2 aqueous, सॉरी Hg2Cl2 solid mercurous chloride, Hg2Cl2 solid plus SnCl4 aqueous। सर SnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं, यस सर। नहीं। सर वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना Cl4, मतलब SnCl4 बन रहा है तो। आप यहाँ पे सबसे पहले चेक करो HgCl2 में, या फिर चलो SnCl4 में चेक कर लो। SnCl4 में क्या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ? यस सर। SnCl2 में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुए, तो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होने से उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया या कम हो गया? सर कम हो गया मतलब। बढ़ गया ना यार।
सर देखो यहाँ पर जो सर SnCl2 है, ऑक्सीडेशन मतलब देखो अगर ये एक्सक्यूज मी टिन, सर, ऑक्सीडेशन नंबर तब देंगे जब positive सर हाँ Cl4 का -4 होगा तो Sn का +4 होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे जो SnCl2 है, ये जो SnCl2 है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे टिन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। +2 और ये जो SnCl4 है, इस SnCl4 के अंदर टिन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 +4 +4। तो टिन जो है वो +2 से गया +4 में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो मतलब इस SnCl2 के साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन इसका ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, अगर किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर किसी में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन। जैसे देखो यहाँ पर HgCl2 है, एक Hg के साथ 2 क्लोरीन, और प्रोडक्ट में देखो 2 के साथ 2, मतलब हम 2 हमारे 2। तो अगर हम 2 हमारे 2 है तो यहाँ पर मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? यहाँ पर मरकरी, +1 यहाँ पर कितना है HgCl2 के +2 अंदर? यहाँ पर इसका है +2, और Hg2Cl2 यहाँ पर हो गया +1। तो इसका क्या हुआ? HgCl2 का क्या हुआ? रिडक्शन HgCl2 का हुआ रिडक्शन। तो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? सर SnCl2 reducing agent and Cl2 oxidizing agent। तो HgCl2 ये क्या है? ये खुद हो रहा है रिड्यूस, तो दूसरों को क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये SnCl2 क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सर मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब रिडक्टेंट उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? सिंपल सी चीज, देखो जो ऊपर हमने लिखा था वो फिर से देख लो एक बार। ऊपर जो हमने 4 पॉइंट्स लिखे थे, रिडक्शन, अगर रिडक्शन हो रहा है तो कैसे चेक करेंगे रिडक्शन हो रहा है? उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, उससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, या उसका पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिड्यूस, R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिड्यूस। तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है उस सब्सटेंस का क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस कब होगा? मतलब पॉजिटिव चार्ज कम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन। एक चीज इसमें और ऐड कर देना, इसमें एक 5वां पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। 5वां पॉइंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड करते हैं तो उस मटेरियल का, उस एलिमेंट का क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं? जैसे आपके अल्कली मेटल हुए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हुए, कोई भी मेटल हुआ, तो मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये बात सबको क्लियर है? बोलो बच्चों को सर क्लियर मीन्स है? जो रिड्यूस हो रहे हैं वो ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। जो खुद रिड्यूस हो रहा है, अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज अगर वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब वो किस तरह का एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग। अरे ये कौन बोल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट बार बार? सिंपल सी बात है ना यार, समझने की कोशिश करो इसे। अगर किसी का खुद का रिडक्शन हो रहा है तो वो दूसरों को कर रहा है ऑक्सीडाइज। वो दूसरों को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। मतलब वो कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग reducing agent. फिर से वही गलती। रिड्यूसिंग। अरे यार, तुम्हें हिंदी समझ में आती है या उर्दू में बोलूं? उर्दू में बोलूं? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, सर इंग्लिश समझ में आपको आती उर्दू है? नहीं आती? इंग्लिश समझ में आती है? नो सर, मैं इंग्लिश में बात सर। उर्दू ही आती है सर। बोल रहे नो सर। सर आती है, आप बस समझाओ बस सर, कुछ भी समझाओ सर।
सर जापानी बोले वो समझा दो बस। If an element is itself getting reduced, if an element is itself getting reduced, reduction means gain of electron, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर उसका रिडक्शन हो रहा है मतलब उसने कहीं इलेक्ट्रॉन लिया किसी से, अब जिसने उसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा उसका तो लॉस हो गया ना, यस सर। तो जिसने जिसने उसको इलेक्ट्रॉन दिया उसका लॉस हो गया, तो उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यस सर। तो मतलब अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका खुद का रिडक्शन हुआ तो उसने दूसरे को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। तो अगर खुद का रिडक्शन हुआ तो वो कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस सर। ठीक है। Reducing agent. अरे यार सर क्या बोलूं अरे बता दो, मैं सब मराठी आ बोलूं, गया सर। गुजराती बोलूं या तमिल बोलूं, क्या बोलूं बता दो। सर खुद सर reduce हमें हो आ गया गया तो फिर समझ। reducing agent होगा ना। अगर खुद का रिडक्शन कर, अगर उसका खुद का रिडक्शन हुआ, अगर खुद का रिडक्शन हुआ तो वो दूसरों को क्या करेगा, Oxidize. ऑक्सीडाइज। तो वो दूसरों को क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर एजेंट, देखो न्यूज़पेपर एजेंट वो दूसरों को क्या देता है, Newspaper. न्यूज़पेपर, तो वो दूसरों को न्यूज़पेपर देता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, न्यूज़पेपर एजेंट। तो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा उसका नाम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद का क्या हो गया, और खुद रिड्यूस हो Reduce गए। हो गया। रिड्यूस हो गया, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलें। सर एक और आखिरी क्वेश्चन कराओ सर। देखो सर इसमें एक आखिरी क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर देना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पांचवा पॉइंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने ऐड किया तो मतलब उसका क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया उसका, Oxidation. ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। सर एक आखिरी क्वेश्चन कराना सर। सर थोड़ा नीचे लो। ये जो कंपाउंड्स इस तरह से डब्बे के अंदर लिखे जाते हैं, जो डिब्बे के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलो तो यहाँ पर आपको बताना है किसके साथ क्या हुआ। सर K4FeCN6 के साथ रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया, कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग। सर 2 सेकंड 2 मिनट। सर H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है ना। H2O2 एक्चुअली H2O2 जो है वो डुअल सिम फोन की तरह है, मतलब रिड्यूस भी कर सकता है ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, टू इन सर वन है। सर यहाँ पर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है ना वो। हाँ तो सर वही यस, क्या करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है वो। यहाँ पर क्या काम वही मैं कर कह रहा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। हूँ। यस सर। तो तो सर K4SeN6 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। सर oxidizing agent किसी पे काम करेगा सर? सो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है।
हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे एक बात बताओ पहले, सबसे पहले ठीक है, कि क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ रहा है? क्या आप किसी भी यस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर पा रहे हो? यस सर। सही बात बताना, देखो झूठ मत बोलो। सर आप बता दो एक बार, जिनको नहीं आया दोनों पता चल जाएगा, चलो मुझे तो बताओ सबको यहाँ आसानी हो पर, जाएगी पता कर। मुझे बताओ यहाँ पर H2O2 के अंदर, H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सर -2। -2। H2O2 के अंदर, -4 H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। -4 ऑक्सीडेशन नंबर मतलब होता है एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट के ऊपर चार्ज, मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर सर चार्ज। -2। अरे बोल रहा हूँ एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज। सर -2। -1। -1। यस सर -1। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर है -1। चलो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर, -2। -2। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर चार्ज हुआ -2। तो अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ या बढ़ा? बढ़ा। कम हुआ सर। कम हुआ ना? समझ में आ रहा है? यस सर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हुआ, तो मतलब, सर बता दो कैसे निकालते हैं। हाँ चलो मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर H2O2 का क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर यस सर। K4FeCN6 के अंदर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और यहाँ पर K3FeCN6 के अंदर यहाँ पर है +3। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अगर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो मतलब Fe का क्या हुआ? यहाँ पर Fe का क्या हुआ? रिडक्शन। अरे ऑक्सीडेशन। 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 Fe का हुआ ऑक्सीडेशन। तो अगर खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरों को क्या कर रहा है ये? रिड्यूस। तो मतलब K4FeCN6 है रिड्यूसिंग एजेंट, और H2O2 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो ये क्लियर है? यस सर। चलो अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर 1, सबसे पहला रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 1 वाले। 1 तो अल्कली मेटल्स का ग्रुप 1। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +1। अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 मतलब ग्रुप 2 +2। इज ऑलवेज +2, इज ऑलवेज +2। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन is always -1. Oxidation number of fluorine is always -1, whereas other halogens may even show higher oxidation states. Other halogens may even show higher oxidation states. Next, oxidation number of hydrogen
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है सर। यस तो जब बोलूंगा तभी आ तो रही आएगी है। ना यार, जब बोलूंगा तभी तो आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन दो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एक -1 और दूसरा +1। -1 कब शो करेगा? जब वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हाइड्रोजन के किसी साथ। मेटल से जुड़ा होता है तो वो -1 शो करता है, और जब भी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तब वो सर +1 आपकी शो आवाज करता कट है। रही है। नहीं कट रही बहुत सर, सही आ रही है। अपना नेटवर्क सिग्नल चेक करो भाई, सिग्नल चेक करो अपना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स, जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। देखो सिंपल सी बात है, जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है? लूज। हाँ, मेटल लूज करेगा। अगर मेटल लूज करेगा तो हाइड्रोजन गेन करेगा। अगर हाइड्रोजन यस गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, -1। ये -1 का मतलब होता है गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। +1, +1 का मतलब होता है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, ऑक्सीजन शोज different oxidation numbers. ऑक्सीजन शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स। जैसे अगर आपके पास ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑक्साइड क्या होता है? O2 माइनस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। -2। अगर ऑक्सीजन जो है वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में है, पर ऑक्साइड, देखो पर ऑक्साइड क्या होता है? O2 तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का होता है। यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन का? -1। -1। अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? -½ -½ इस तरीके से। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर हमें डिवाइड करना है क्या? मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एक एटम का डिफाइन होता है, एक एटम का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स of all elements in a compound is equal to the net charge on the compound is equal to the net charge on the compound net charge on the compound। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास है CCl4। अब देखो CCl4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या इसके ऊपर कोई चार्ज है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल है। तो अगर कार्बन का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो एक कार्बन है मेरे पास 1 इंटू कार्बन का मान लिया मैंने ऑक्सीडेशन नंबर x, और 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का -1, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। क्यों 0? -1।
क्योंकि CCl4 के ऊपर 4 नेट चार्ज है 0, तो यहाँ से x कितना आ गया +4, मतलब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ 4 गया +4। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से आप ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन फ्रैक्शनल। ठीक सर है, पॉइंट में भी तो आता है ना। हाँ तो लिखा है ना फ्रैक्शनल। यस सर वही। बोलो ये सारे रूल्स क्लियर हैं? सर फिर हेलोजन सर के लिए एक बार यस सेकंड सर, लास्ट वाला आप बताओ ना। एग्जांपल करा दो, तो वाले क्वेश्चन करा दो सर थोड़े। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक साक्षी? सर हेलोजन के फिर दिए होंगे हेलोजेंस ऑक्सीडेशन। की सर मतलब लिखा है ना कि हेलोजेंस में इवन शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर हायर होगा तो फिर देंगे वहाँ पे। हायर होगा तो फिर वो निकाल सकते हैं ना हम, मतलब जनरली बाय डिफॉल्ट तो हेलोजेंस क्या शो करते हैं -1। कुछ स्पेशल केसेस में हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन को छोड़ के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसमें कोई और नहीं होगा उसके साथ, मतलब फिर वो क्लोरीन का ही उसी का निकालना पड़ेगा, तो उसका निकालने पर ही वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल करते हैं हम अभी। अभिजीत कोई डाउट है यहाँ तक? सर ये सेकंड लास्ट वाला है ना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन, कौन सा वापस समझा ना सर, वो समझा नहीं। कौन सेकंड सा लास्ट वाला वो कौन सा सम ऑफ सेकंड लास्ट? ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स वाला। अगर कोई एलिमेंट है, कोई अगर कंपाउंड है या कोई आयन है या मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का जब आप सम करते हो तो वो सम कितना आएगा, उस कंपाउंड के ऊपर जो नेट चार्ज है, भले वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है, 0, तो उसके बराबर होगा। जैसे ये CCl4 वाला एग्जांपल, यहाँ पे मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना था। ठीक है, जो अंडरलाइन किया हुआ था उसका फाइंड करना था, तो मैंने कार्बन का मान लिया चलो x होगा। अब कार्बन के एटम कितने हैं 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस क्लोरीन कितने 4, 4 इंटू -1, दिस सम विल बी इक्वल टू नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर 0, न्यूट्रल है ये तो 0, तो यहाँ से मेरा x कितना आ गया +4। ये मतलब है इसका। समझ गया सर। बोले यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। चलो, जो अंडरलाइन किए हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। सर फर्स्ट वाले का +7। हाँ सारे कर लो, बाद में हम यस डिस्कस सर। करेंगे। सारे कर लो। सर एक ब्रैकेट वाला भी दो ना जिसके ऊपर पावर रखें। हाँ पहले इतने कर लो।
सर हाँ Mn क्या होता हाँ मैंगनीज मैंगनीज सर के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या सर के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि Mn सर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था इनमें ज्यादा पोटेशियम की मैग्नीज इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही नहीं करते वैसे दोनों मेटल्स ही हैं दोनों मेटल्स ही हैं लेकिन अगर फिर भी बात करेंगे तो मैंगनीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी हो गया सबका नो सर 2 सेकंड सर यस सर, हो गया। सर 9th क्यों? दसवें में सर अंडरलाइन कौन सा है? हो गया
हो गया? बोलो हुआ या नहीं? नो सर। सर आप बताते चल जाओ। 11 तक हो गया सर। देखो HClO4, HClO4 के अंदर क्लोरीन का कितना है? 7 +7। +7। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो सर अमोनिया, ये -3 -3 KMnO4 सर फर्स्ट वाला 7 +7 -7 7। माइनस। सर सब एक्सप्लेन करते चलो ना। अरे सब एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है अगर आपको समझ में आ गया तो। देखो पहला देख लो, पहला देख लो ध्यान से। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक एटम है, एक एटम है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? देखो हाइड्रोजन यहाँ पे किसी मेटल से जुड़ा है या नॉन मेटल से? नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल +1 से। तो कितना होगा? +1। एक हाइड्रोजन है +1, प्लस एक क्लोरीन, क्लोरीन का आपको निकालना है तो मैंने मान लिया X, प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। अगर कुछ भी, अगर कोई स्पेशल केस नहीं है तो आपको बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन का क्या मान के चलना है? ऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। तो ऑक्सीजन का आप बाय डिफॉल्ट -2 लेके चलेंगे, ठीक है? तो कितना है? -2। बताओ, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या इसके ऊपर कुछ चार्ज है? नो सर, नहीं चार्ज नहीं है, 0। तो 0। तो साक्षी यहाँ से X कितना आता है? 7। +7। समझ में आ गया? यस सर। बस ऐसे ही करना है सब में। तो यहाँ पर अमोनिया में भी आप ऐसे ही करोगे। नाइट्रोजन का निकालना है, इसका मान लिया X, X +3। ये हाइड्रोजन का क्या लेंगे? +1। तो X +3 = 0, मतलब X कितना आ गया? -3। ठीक है, चलो KMnO4 का आ गया +7, SO4 2- सर 4। SO4 2- सर सर जब 4 आ तीन रहा है। एलिमेंट +6 कंबाइन +6 होते हैं तो फिर +6। हाँ सर 4 अमाइनो आएगा ना? कैसे आएगा 4? सर उसका इक्वल टू -2 आएगा। हाँ, तो अगर कोई एनायन होता है तो जो उसके ऊपर जो भी नेट चार्ज है यहाँ पर, ये 2- जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, पूरे के ऊपर है। SO4 के ऊपर 2- है, तो आप क्या लिखेंगे? सल्फर का X, X और ऑक्सीजन का -2, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, तो X -8, X -8 = -2। तो क्या हो गया? 8 - 2 मतलब +6। तो सल्फर का आ गया +6। बोलो क्लियर है? यस सर समझ गया। KCl के अंदर सर 1 अपॉन ओके। KCl के अंदर -1। -1। -1 यस, गुड। Na2H2O3 +2 +2 सर 1/2। किसका? किसका 1/2? +2 आएगा सर उसका, Na2H2O3 का। यस सर +2 है। चलो 7th, +5 +5 8th, -5 +3। 8th, अच्छा सॉरी, मैं 9th किया सर। सर 4 +6। साक्षी +6। +6 आएगा। सर 4 आएगा। साक्षी कैसे आया +6? Cl का
-6 सर +4 आएगा ना? का प्लस +4 +4 आएगा। देखो ये जो पोटेशियम है, इस एक पोटेशियम पे कितना होता है +1। आपके पास कितने हैं? 2 पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम पे कितना चार्ज हुआ? +2। +2 2 पोटेशियम पे हुआ +2। ये कैटायन है तो इसका पड़ोसी क्या होगा? एनायन। तो इस पे अगर है +2 तो इसके पड़ोसी पे कितना आएगा? इस पूरे बॉक्स के ऊपर कितना आएगा? -2। -2 इस पूरे बॉक्स के ऊपर आया -2, तो अब यहाँ से निकाल लो। प्लेटिनम का x -6 = -2, तो कितना आ गया? 6 - 2 +4। +4 एक तरीका ये हुआ करने का कि आप ऐसे बॉक्स के ऊपर निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है कि वो हमारा वाला नॉर्मल तरीका यूज करो। नॉर्मल तरीका क्या था कि नेट चार्ज आप देख लो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो अगर नेट चार्ज देखोगे तो 2 पोटेशियम मतलब +2, आपको प्लेटिनम का निकालना है मतलब x, और ये 6 क्लोरीन मतलब -6। दिस इज नेट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। x कितना आता है यहाँ से? +4। क्लियर है? यस सर चलो 9th +3, 10th +1 10th सर +1 आएगा। सर 2 + 2 कौन सा 2 + 2 यार? 2 + 2 +1 होता है। सर ये वाला नहीं है, मुझे एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। कौन सा? सर इसका है 10th वाला। 10। देखो 10th अमोनिया। बताओ अगर अमोनिया अमोनिया के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? अमोनिया के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? अमोनिया तो न्यूट्रल है ना? यस सर यस सर तो अमोनिया के और ऊपर 0 ओवरऑल अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 है। तो मतलब यहाँ पर जो 4 अमोनिया है, इन 4 अमोनिया पर चार्ज कितना है? 0। पर सर उसमें दिया हुआ है +2 मतलब। हाँ तो वो तो बॉक्स के ऊपर चार्ज है, लेकिन अंदर अमोनिया पे चार्ज तो 0 है ना। ठीक है, सर अंदर इसका अमोनिया आंसर 0 आएगा। 0 नहीं आएगा। सर देखो 0 आएगा इसका। देखो कॉपर कॉपर का मैंने मान लिया x प्लस 4 अमोनिया, उन पे चार्ज है 0। दिस इज इक्वल टू +2, तो x कितना आ गया? +2। कॉपर पे चार्ज कितना आया? +2। सर अमोनिया का मतलब एक साथ ही ले लिया। अमोनिया को एक ऐसे साथ ही ले लेंगे लिया। एन अलग सर ऐसे नहीं लेते मैंने तो सर ऐसे एन अलग एच अलग ऐसे लिया था। तो भले ही अलग अलग भी लोगे तो उससे भी चार्ज तो सेम आएगा ना। लेकिन जब सर आपको अलग पता, लेंगे तो 2 सर तो हाइड्रोजन में तो 3 × होगा ना 2 उससे और क्या फिर जो ब्रैकेट पर 4 है उससे क्या मैटर करता तो है? उससे मल्टीपल है तो नहीं सर नहीं, अलग नहीं आएगा आंसर। देखो देख लो। देखो 10th कॉपर का लिया मैंने x प्लस ये 4, ठीक है 4, और n का एक नाइट्रोजन का कितना लोगे बोलो? -3। यस सर। -3 प्लस 3 हाइड्रोजन, तो +3। ठीक है। सर ये +2 मल्टीप्लाई नहीं होता क्या इस साइड कौन सा मतलब +2? इसमें कौन सा +2? सर जो ब्रैकेट के ऊपर सर जो +2 तो ब्रैकेट के ऊपर है चार्ज है ना यार, ये तो चार्ज है। चार्ज, ये तो पूरे नेट मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है। ये जो पूरा नेट बॉक्स है एक, उस बॉक्स के ऊपर चार्ज है, टोटल चार्ज है +2। तो हम तो उसको इक्वेट करते हैं ना, मल्टीप्लाई कैसे होगा? वो तो चार्ज है। ओके सर तो यही गलती थी। हाँ तो ठीक है इसकी सर। पूरे बॉक्स के ऊपर चार्ज है +2। तो जब मैंने इक्वेट किया तो राइट हैंड साइड में लिख दिया +2। तो यहाँ से मेरा x कितना आ गया? +2। ठीक है। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसका पूरा आप एक ही साथ चार्ज लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको आप एक ही साथ चार्ज पूरा लिख सकते हो उसके लिए। चलो अगला कौन बताएगा मुझे? साक्षी, साक्षी अगला बताओ 11th। ये नहीं आया सर मुझे। सर आयोडीन मेटल है कि नॉन मेटल?
आयोडीन तो नॉन मेटल है। सर +3। सर +3। +3 +3 क्लियर है? नो सर। सर 8 आएगा ना, अरे सर 8 आना चाहिए। 8 कैसे आ सकता है यार? सर सर H2O H2O न्यूट्रल का है नहीं ना? समझा भाई। देखो H2O क्या है, न्यूट्रल या कुछ चार्ज है उसके ऊपर? न्यूट्रल है सर। वाटर न्यूट्रल है, तो x + 6 × 0 ये हो गया इक्वल टू पूरे के ऊपर चार्ज कितना है +3, तो x = +3 बस। ठीक है, H2O क्या है, न्यूट्रल। सर सर हाँ ये कैसे पता चलेगी कि क्या न्यूट्रल है और कौन सा न्यूट्रल नहीं है? वो तो आप धीरे धीरे जब कंपाउंड्स देखते हो डे टू डे लाइफ में, जब बाकी क्वेश्चंस में बाकी चैप्टर्स में आप कंपाउंड्स देखते हो, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि H2O देखो, H2O अगर मैं साइड में लिख दूं H2O, तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होगा? जीरो है ना, वो तो न्यूट्रल है। हाइड्रोजन का +1, यस हाइड्रोजन सर। का +1 वो हो गया +2, 2 × +1 +2, एक बचा ऑक्सीजन, उसके ऊपर -2, तो +2 - 2 कितना हो गया, 0। तो H2O तो न्यूट्रल ही होता है ना यस यार। सर। यस सर, समझ अब गया। देखो NH4NO3, NH4NO3 में 2 नाइट्रोजन का पूछा है मैंने आपको, दोनों नाइट्रोजन का बताना है कितना होगा, एक एक का इंडिविजुअल। सर पहले n का तो होगा -4। -4 यस सर -4 और +6 दूसरे वाले का। +6 सर -3 + 5। -3 और +5, देखो सही आंसर होगा पहले वाले का -3 और दूसरे वाले का +5। ठीक है, यस सर। देखो ये जो सर एक NH4, एक करके कैसे करेंगे? ये जो सर ये NH4 2x हो जाएगा ना? ये जो NH4NO3 है, ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है। सर पहले वाले का तो सर NH4 में H4 पे मतलब पॉजिटिव है तो N4 लेगा, तो नेगेटिव होना चाहिए उधर 4। सुन लो देखो मेरी बात सुनो। ये जो NH4NO3 है, ये एक सॉल्ट है, अमोनियम नाइट्रेट, ये एक सॉल्ट है। बोलो इतना क्लियर है, ये एक सॉल्ट है। यस यस सर। अगर ये सॉल्ट है तो एक केटायन और एनायन में टूट जाएगा। यस सर। बताओ कौन सा केटायन और एनायन बनेगा? सर NH4- 3 एनोन NH4 एंड प्लस, NH4 प्लस एंड NO3 माइनस। नेगेटिव। ठीक है, NH4 प्लस एंड NO3 माइनस। तो अब ये नाइट्रोजन, इसका मान लिया मैंने X। ठीक है, तो X +4, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो कितना शो करेगा, +1। X +4 = +1, कितना आ गया X, -3। ठीक है, अब दूसरा देखो NO3 माइनस, ये पूरे ऊपर होल होल O3 के ऊपर, होल NO3 के ऊपर क्या है, -1, तो नाइट्रोजन का मान लिया X, X इंटू ऑक्सीजन का होता है -2, तो X -6 = -1। सर हाँ, सर ये क्या पता चलेगा इसको कब एनएन में तोड़ना है कब कैटायन में तोड़ना है, मतलब कब पता चलेगा तोड़ना है कि कब? अगर वो सॉल्ट है तो उसको तोड़ देंगे। ओके। मतलब वो थोड़ा देख के पता चल जाएगा, जैसे मैं जो क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 उसको भी तोड़ सकता हूँ, K+IO3-, K+ और IO3-। ठीक है, वैसे यहाँ पर NH4NO3, तो NH4NO3, हाँ अब इस केस में तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप दोनों नाइट्रोजन का सेम मान लोगे। सर पहले का भी X और दूसरे का भी X, तो टोटल कितना हो गया, 2X। वैसे नहीं आएगा, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं आता, ये अलग अलग है। तो NH4+ और NO3-, ये इस फॉर्म में। तो दूसरे का कितना आ गया, N का मान लिया X, तो X -6 = -1, तो X कितना आ गया, 6 - 1 + 5। 5। ठीक है, क्लियर है?
Yes, sir. चलो 13th +1. +1 आ गया सबका। Yes, sir. तो ये है क्यूपरस आयोडाइड। क्यूपरस आयोडाइड जब भी कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसके नाम के पीछे लगाते हैं अस, और जब भी कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसके नाम के पीछे लगाते हैं इक। तो यह है क्यूपरस आयोडाइड। चलो यहाँ पर आपको क्रोमियम का बताना है K2Cr2O7 के अंदर। क्रोमियम सर आयोडीन का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? -1 -1। कॉपर तो वैसे भी सिर्फ 2 ही शो करता है, या तो +1 या +2। कॉपर तो +1 या +2 शो करता है, तो +2 तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, +1 शो करेगा। ठीक है। वैसे आयोडीन ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर Sir, कितना शो कर 6 रहा है? plus के -1। 6. किसका? क्रोमियम का। Yes, sir. Yes, चलो sir. +6. क्रोमियम का आ गया +6, सर 13 वाला समझाओ ना। क्रोमियम का आ गया +6। देखो Sir, 14 का +6. नहीं, हाँ 14 का +6। देखो आयोडीन का मान Yes, लो, sir. आयोडीन का है -1, तो 2 × x -2 = 0, तो x आ गया +1। ठीक है, आयोडीन का -1। इन जनरल हेलोजेंस क्या शो करेंगे? -1। लेकिन अगर वही उसी हेलोजन का निकालने आ गया तो फिर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। समझ पा रहे हो? अगर उसी हेलोजन का ही निकालने को आ गया तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन अगर Yes, sir. उसकी मदद से किसी का निकालना है तब वो जनरली क्या शो करते हैं? हेलोजेंस -1। ठीक है। चलो 15th 3 plus 3. +3, 15 में आ जाएगा +3। बोलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes, Sir, sir. clear, sir. But किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? No. no, sir. चलो एवरीवन आंसर योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। Thank you, sir. यस।